नमस्कार, कार्यक्रम आईना के इस नए अंक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार हम मंदसौर की गलियों में आपको ले चलते हैं। मंदसौर की उन धरोहरों के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो धरोहर होने के साथ साथ मंदसौर की पहचान भी है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का ऑफिस तो आपने देखा ही होगा, या न देखा होगा तो फिर अमलेश्वर मंदिर तो आपने देखा ही होगा, जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। पास में ही नारकोटिक्स ब्यूरो का ऑफिस है, जहां पर हर सीजन में अफीम की तुलाई होती है। मगर अफीम की तोलाई हमारा इस बार का विषय नहीं है। हमारा विषय है अमलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार। बताया जाता है कि लगभग 150 वर्ष पुराना यह छोटा सा स्थान हुआ करता था। बाद में जब यहाँ पर अफीम तोल का कार्य प्रारंभ हुआ तो बाहर से आने वाले कृषकों ने इसका एक बार पूरा जो भवन आप देख रहे हैं इसका निर्माण करवाया। तब से इस मंदिर को अमलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। अफीम को अमल भी बोलते हैं और अमल से उन्होंने बनाया अमलेश्वर महादेव मंदिर। बाकी सारा अर्थ तो आपके सामने आ ही जाता है। काफी पुराना मंदिर है, जैसे बता चुका हूं मैं आपको, 150 वर्ष से अधिक का प्राचीन यह मंदिर है। एक बार फिर यहाँ पर इसके पुनरुद्धार का काम शुरू हो चुका है। वो पुनरुद्धार किस ढंग से होगा, कैसे होगा, उसका स्वरूप यानी कि मॉडल क्या होगा, हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। यहाँ के कर्ता धर्ता जो इस मंदिर के निर्माण समिति के मुख्य हैं, गोपाल गुरु जी, और वरिष्ठतम पत्रकार विक्रम विद्यार्थी जी, जिनकी देखरेख में इस मंदिर का पुनरुद्धार होने जा रहा है। आइए पहले हम आपको मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वह दिखलाने की कोशिश करते हैं। ये जो मंदिर है और सामने आप देखते हैं शिवलिंग स्थापित है, और ये वही स्थान छोटा सा जो था। यह छोटा सा स्थान कभी यहां पर हुआ करता था, जहां पर जलाधारी में शिवलिंग स्थापित है। उसके बाद में जब अफीम के किसान यहां पर आने लगे, उन्होंने इस मंदिर को देखा, उन्होंने इस पर अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त की, तो फिर ये सामने का जो छोटा स्वरूप आप देख रहे हैं ये इसका उन्होंने बनाया। और ये सभा कक्ष जो इस वक्त इस स्वरूप के अंदर है, यहाँ पर यह बनवाया गया था और लंबे समय तक यही स्वरूप अमलेश्वर महादेव मंदिर का रहा था। मगर अब यह स्वरूप आने वाले कुछ दिनों में पूरी तरह से बदल जाएगा। एक नया आकर्षक, भव्य और धार्मिक स्वरूप इस मंदिर का आपको देखने को मिलेगा। गोपाल गुरु जी हमारे सामने ही खड़े हैं। गोपाल जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप इस मंदिर निर्माण समिति से जुड़े हुए हैं, तो किस ढंग से इस मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा, पुनर्निर्माण हो रहा है? ये अमलेश्वर महादेव मंदिर मंदसौर का सबसे बहुत पुराना मंदिर है, और ये कहा है कि 150 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है। और एक जमाना में ये मंदिर बिल्कुल मंदसौर से बाहर हुआ करता था, पर आज बीच मंदिर मंदसौर में हो गया है। मंदसौर मंदिर की स्थिति इतनी पुरानी हो गई थी कि उसका जीर्णोद्धार करना आवश्यक हो गया था। निज मंदिर बहुत छोटा था, हमने उस निज मंदिर को भी बहुत बड़ा करने का प्रयत्न किया और बड़ा हो रहा है। निज मंदिर और पूरा मंदिर पत्थर से बनाया जा रहा है, और इस निर्माण को मंदसौर में एक ऐसा मंदिर कहा जाएगा कि जो सबका एक आकर्षक केंद्र बनेगा, और धार्मिक आस्था का भी केंद्र बनेगा। तो वो जो आप बता रहे हैं पत्थरों से बनाया जा रहा है, तो उसका स्वरूप हमें बताएं, किस ढंग से पत्थरों का यहाँ पर शिल्प चल रहा है। जैसे कि आप अभी चर्चा में बता रहे थे कि पीछे कुछ हिस्सा बन चुका है, तो आइए हम चल के थोड़ा वहां से देखते हैं क्या स्वरूप इस मंदिर का रहेगा। तो ये पहली झलक इस मंदिर की है। इसके पृष्ठ भाग के अंदर इस किस्म के पत्थरों पर यह शिल्पकारी उकेरी जा रही है, या यूं कहें उकेरे हुए पत्थरों को यहाँ पर लाकर लगाया जा रहा है। धार्मिक आस्था के चलते महिलाओं द्वारा यहाँ पर अभी से इन पर स्वास्तिक बनाना शुरू कर दिए हैं। बड़ी संख्या में आपको आस्था के प्रतीक स्वास्तिक बने हुए दिखेंगे आपको यहाँ पर। तो किस ढंग से, यानी कि जो हम सामने एक स्वरूप देख पा रहे हैं, ये इसी स्वरूप में पूरा मंदिर बनने जा रहा है। इसी स्वरूप में मंदिर बनने जा रहा है और पूरा पत्थर का बनेगा। और आज 13 फीट ऊपर तक इसकी हाइट हो चुकी है। अभी 3 फुट और ऊपर जाएगी और फिर छत आएगा और फिर शिखर आएगा।
तो कुल मिलाकर इस मंदिर का शिखर तक की हाइट क्या हो जाएगी इसकी? 40 फीट ऊंची हो जाएगी और 40 फीट ऊंची। हाँ। और अभी आपने जैसे बताया कि ये मंदसौर में एक आकर्षण का और श्रद्धा का केंद्र रहेगा, तो इसमें ऐसा क्या नया किया जा रहा है कि लोग यहाँ पर आएंगे? इसमें ये पूरा पत्थर का बन रहा है जी। और नक्काशी पूरी पत्थर पे बन रही है, लोहे का और किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं आ रहा है। पूरा मंदिर पत्थर का बनेगा और अंदर से ग्रेनाइट वगैरह लगेगा और राम लक्ष्मण जानकी की मूर्ति बन गई है जयपुर में, वो अभी आ रही है, वो भी स्थापित होगी और हॉल भी पूरा नया बनेगा और उसके मंदिर का आगे का स्वरूप भी पूरा नया बनेगा। जी। तो इस प्रकार भव्य स्वरूप में ये मंदिर आने वाले दिनों में मंदसौर वासियों को देखने को मिल पाएगा। तो लंबे समय से यह मंदिर मंदसौर के श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का केंद्र रहा है। यहाँ पर समय समय पर धार्मिक आयोजन होते रहे हैं और धार्मिक त्योहारों पर तो फिर यहाँ की रौनक ही देखते हुए बनती थी। इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठतम पत्रकार विक्रम जी विद्यार्थी जी भी हैं। आप हमें बताएं सर कि किस ढंग से आपने इसका पीड़ा उठाया कि इसका निर्माण होना चाहिए, पुनः निर्माण होना चाहिए, और क्या सोचा, कितने लोग साथ में रहे, कैसे आपने इसकी शुरुआत की? ये मंदिर 100 साल से अधिक पुराना है और जब लगा कि छत वगैरह सब कमजोर हो रही है तब गुरुजी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और तब तय किया था कि इसका जीर्णोद्धार आरंभ करेंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि जब जैसे ही आह्वान हुआ, आम लोगों का या गणमान्य नागरिकों का सहयोग मिलना शुरू हुआ। यह सिलसिला अभी भी जारी है और सभी की इच्छा यही है कि ये मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हो, इसी में पूरी टीम लगी हुई है। तो इस निर्माण कार्य को कितना समय हो चुका बनते हुए? अभी लगभग 1 साल हो चुका है। और क्या उम्मीद रखते हैं कि कब तक ये पूर्ण स्वरूप में ये मंदिर हमारे सामने आ जाएगा? हम उम्मीद करते हैं कि 1 और 1.5 वर्ष के बीच में ये मंदिर जनता को समर्पित कर देंगे। यानी कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर इस मंदिर का नया स्वरूप आपको देखने को मिल सकता है। काम तेजी के साथ में यहाँ पर चल रहा है। पुराना मंदिर है मंदसौर का, जैसे हम बता रहे हैं 100-150 वर्ष से अधिक यह स्थान यहाँ पर रहा है। जीर्णोद्धार होने के बाद में स्वाभाविक तौर पर जो हमें गुरुजी बता रहे थे, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर लोहे का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। ये एक नई परिपाटी धार्मिक स्तरों पर चल चुकी है ताकि मंदिर सुंदर भी दिखे और उनकी आयु भी लंबी हो, क्योंकि लोहा या अन्य कोई धातु लगाने से वो जीर्ण सड़ने लगते हैं, जंग लगने लगती है, जिस कारण मंदिरों की आयु कम हो जाती है। मगर पुरानी विधि पर अब मंदिरों को बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां पर सिर्फ पत्थरों का और दूसरे केमिकलों का प्रयोग करके इस मंदिर को बनाया जा रहा है। प्राचीन श्रद्धा के केंद्र अमलेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का या यूं का पुनरुद्धार का काम चल रहा है यहाँ पर। तो क्या स्वरूप रहेगा बाद में, किस ढंग से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्या रहेगा बात का, कुछ आपने इसके बारे में कुछ निर्णय लिया? कोई बहुत सी नई मूर्तियां बनवाने का प्रयत्न किया गया है और वो जयपुर में बन भी गई है, राम लक्ष्मण जानकी की और हनुमान जी की भी और कुबेर देव की भी। तो हम वो सारी मूर्तियां विधि विधान से स्थापित करेंगे और मंदिर को भव्य रूप देंगे और आखिरी में जो है स्थापना होगी और हवन के साथ इसका बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा। 150 वर्ष पुराना मंदिर है, मंदसौर की पहचानों में ये भी शुमार मंदिर है। हालांकि बहुत कम लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि थोड़ा सा ये एक कोने में आ गया, मंदसौर के मध्य के अंदर ही है। मगर अफीम गोदाम जो रोड है, अफीम गोदाम के आप जानते हैं आप, वहीं पर यह मंदिर स्थापित है और इसी के नाम, अमल के नाम से इसका नाम अमलेश्वर महादेव मंदिर का पड़ा है।
तो इस प्राचीन धरोहर को आप सहेजने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी, इसको अपन चाह रहे हैं कि एक मंदिर मंदसौर में एक माना हुआ मंदिर माना जाए। अमलेश्वर महादेव तो मंदिर है ही, और यहाँ पर पहले से शुरू से ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते थे। 15 अगस्त को और हर त्योहारों पे अब मेला पड़ता था और काफी लोग यहाँ आते थे, कुश्तियाँ होती थी और मंदिर एक ही था मंदसौर में। इसलिए अब जो है इसको वही स्वरूप देने जा रहे हैं और वही प्रचार प्रसार होगा। रामानुज जी ने यहाँ भूमि पूजन किया था और उसी भूमि पूजन के साथ ये मंदिर का निर्माण चालू हुआ है, जो आने वाले 1-1.5 साल के अंदर संपूर्ण हो जाएगा और मंदिर अपने भव्यतम स्वरूप में आपको दिखने लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपने मंदिर के बारे में हमें जानकारी दी। दूसरों तक ये जानकारी पहुंचेगी ताकि उनको लग सके कि पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण पुनरुद्धार हो रहा है, एक नए स्वरूप में हम इस मंदिर को देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद आपको। भाई साहब आपको धन्यवाद आपको। तो इस प्रकार इस मंदिर के बारे में जानकारी लेने के बाद हम चलते हैं आगे कहीं और नए विषय पर, नए स्थान पर।